हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज का एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, नेस्टेड स्ट्रक्चर। पहले एक एग्जांपल सामने रख लेते हैं। इन दो एग्जांपल्स में से नेस्टेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल कौन सा हो सकता है? फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया, एक एबीसी नाम का स्ट्रक्चर तैयार किया, फिर एक दूसरा एक्सवाइजेड नाम का स्ट्रक्चर तैयार किया और एक्सवाइजेड स्ट्रक्चर के अंदर एबीसी स्ट्रक्चर का A1 नाम का वेरिएबल बनाया। क्या ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है? या फिर दूसरा एग्जांपल, एक्सवाइजेड स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखा और उसके डेफिनेशन के अंदर, एक्सवाइजेड स्ट्रक्चर के डेफिनेशन के अंदर एबीसी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखा। क्या ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल है? तो हमको डिसाइड ये करना है कि एग्जांपल 1 है नेस्टेड स्ट्रक्चर या एग्जांपल 2 है। And the correct answer is example 2 nested structure नहीं है, example 1 nested structure है। अब पहले ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि ये जो डेफिनेशन स्ट्रक्चर एबीसी का अंदर लिखा हुआ है, ये ऐसा अंदर लिखने में और ऐसा बाहर लिखने में क्या फर्क है? लेट अस डिस्कस दैट पॉइंट। अब यहां पर देखना है कि स्ट्रक्चर एबीसी ऐसा बाहर ओपन में लिखने में और स्ट्रक्चर एबीसी का डेफिनेशन ऐसा एक्सवाइजेड के अंदर लिखने में क्या फर्क है। अगर स्ट्रक्चर एबीसी का डेफिनेशन अंदर लिखा, दिस इज कॉल्ड एज लोकल स्ट्रक्चर, मतलब ये एबीसी की पहचान सिर्फ एक्सवाइजेड के अंदर है। वेयरएज यहां पर अगर ओपन में लिखा, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल स्ट्रक्चर। अब ये ग्लोबल स्ट्रक्चर है, मतलब एबीसी की पहचान थ्रू आउट द प्रोग्राम सब जगह पर है। तो डेफिनेशन अंदर लिखने से नेस्टेड नहीं बनता, डेफिनेशन अंदर लिखने से लोकल स्ट्रक्चर बनता, डेफिनेशन बाहर लिखने से ग्लोबल स्ट्रक्चर बनता। फिर से आ जाते हैं हम नेस्टेड स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल पे। सो यहां पर कंक्लूजन है कि एक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन लिखने से वो नेस्टेड नहीं बनता, बल्कि वो लोकल स्ट्रक्चर कहलाता। नेस्टेड कब बनता? जब डेफिनेशन कहीं भी हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन के अंदर अगर दूसरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल तैयार हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि वो नेस्टेड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में एक स्ट्रक्चर एड्रेस बनाया, इससे एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप स्ट्रक्ट एड्रेस नाम का तैयार हो गया। सो डैट कल चल के अगर कभी भी एड्रेस स्टोर करना है तो ये स्ट्रक्ट एड्रेस का एक वेरिएबल बना सकते हैं। फर्दर स्ट्रक्ट ईएमपी एक स्ट्रक्चर बनाया, जिसका अगर वेरिएबल बने तो उसमें 4 एलोकेशन आएंगे, एक एम्प्लॉय नंबर, एक नेम के लिए एनएम, एक A1 एड्रेस के लिए और एक सैलरी, ऐसे 4 एलोकेशन आएंगे। और फिर यहां पर वो एक्चुअल वेरिएबल बनाया गया स्ट्रक्ट ईएमपी के टाइप का E1 और उसमें वैल्यूज इनिशियलाइज किए। ये एग्जांपल नेस्टेड स्ट्रक्चर का क्यों है? क्योंकि स्ट्रक्ट ईएमपी के डेफिनेशन के अंदर स्ट्रक्ट एड्रेस के टाइप का एक वेरिएबल बना, ये रहा स्ट्रक्ट एड्रेस, इसके टाइप का वेरिएबल यहां बना। तो एक स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में दूसरे स्ट्रक्चर का अगर वेरिएबल बनता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों होता है? जब हम यहां देखेंगे कि स्ट्रक्ट ईएमपी का E1 वेरिएबल बना, वो कैसे बना, तो ये समझ में आएगा कि इसे क्यों नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देख लेते हैं स्ट्रक्ट ईएमपी E1 की वजह से एक्चुअली वेरिएबल बनता कैसे है। स्ट्रक्ट ईएमपी E1 की वजह से ये वेरिएबल कुछ इस टाइप का बनेगा। E1 नाम का वेरिएबल डेटा टाइप स्ट्रक्ट ईएमपी, उसमें एलोकेशन इन टीएमपीएनओ की वजह से ये वाला एलोकेशन, कैर एनएम ऑफ 20 की वजह से ये एनएम वेरिएबल का एलोकेशन, स्ट्रक्ट एड्रेस A1 की वजह से स्ट्रक्ट एड्रेस के टाइप का एक A1 नाम का वेरिएबल, और फिर फ्लोट सैलरी की वजह से सैलरी नाम का एलोकेशन फ्लोट डेटा टाइप का। स्ट्रक्ट एड्रेस A1 की वजह से ये जो A1 बना वो स्ट्रक्ट एड्रेस के टाइप का है, मतलब इसके अंदर 3 एलोकेशन आएंगे। कैसे आएंगे?
वो 3 एलोकेशन रहेंगे, एरिया, सिटी, पिन, जो कि A1 नाम के वेरिएबल के अंदर के एलोकेशन तैयार हुए। तो देखो ऑटोमेटिकली नेस्टेड स्ट्रक्चर बन गया। E1 वेरिएबल जो स्ट्रक्ट टीएमपी का है उसके अंदर ये A1 वेरिएबल स्ट्रक्ट एड्रेस के टाइप का, एक वेरिएबल में ये दूसरा वेरिएबल नेस्टेड, दैट इज व्हाई दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड स्ट्रक्चर। और फिर उसमें ये सिक्वेंशियली वैल्यू स्टोर करेगा, ये 101 फर्स्ट एलोकेशन पे, ये ABC इस जगह पर NM में, ये श्रीनगर इस एरिया के एलोकेशन में श्रीनगर स्टोर कर देगा, फिर ये नासिक स्टोर करेगा सिटी के एलोकेशन में, फिर ये 75 स्टोर करेगा एज पिन कोड, फिर 8900.00 एज सैलरी स्टोर कर देगा। अब उन्हें एक्सेस करना है, प्रिंट करना है, तो इसकी वजह से E1.empno प्रिंट होगा। तो ये वाला एलोकेशन है वो E1.empno। फिर ये वाले एलोकेशन का नाम E1.nm। ये वाले एलोकेशन का नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा E1.A1.area, बिकॉज E1 बॉक्स के अंदर ये A1 बॉक्स और उसके अंदर ये एरिया। वैसे ही ये सिटी का नाम E1.A1.city, ये पिन का नाम E1.A1.pin, लेकिन सैलरी बाहर ओपन में E1 में है, सो इसका नाम होगा E1.salary। और फिर printf के स्टेटमेंट से स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आ जाएगा। तो ये 6 स्टेटमेंट की वजह से देखो आउटपुट कैसे आएगा, एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू E1.empno, ये वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा। वैसे ही नेम प्रिंट करेगा, एरिया, सिटी, पिन, सैलरी। इंपॉर्टेंट है E1.A1.area, ये नाम लिखकर हम ये एरिया को प्रिंट कर रहे हैं, बिकॉज E1 के बॉक्स में A1 का बॉक्स है, A1 के बॉक्स में ये एरिया का एलोकेशन है। सो दिस वे नेस्टेड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल लिखा जा सकता है। आई होप नेस्टेड स्ट्रक्चर का ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, अपने वेरियस डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उसे शेयर करना, ताकि आप जो बेनिफिट ले रहे हैं वही बेनिफिट आप अपने फ्रेंड्स को और ग्रुप्स में भी शेयर करके बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हमें हेल्प होगा कि हम इस प्रकार के और अच्छे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।